हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 10 में एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लाइव में कराए थे, लाइव क्लास में, और अब ये रिकॉर्डेड है। इसमें देखिएगा कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देखें, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 3 होती है, सेकंड हाईएस्ट 2, 1 एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है। अब ए बी सी डी क्या है इसमें। ए बी सी डी कॉफिशिएंट्स हैं। ए बी सी डी आर कॉफिशिएंट्स। ठीक है, आर कॉफिशिएंट्स। ओके, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 होते हैं जीरोस। जीरोस होते हैं 3, अल्फा, बीटा और गामा। 4 होते हैं कॉफिशिएंट्स और 3 होते हैं जीरोस। कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो x पावर 3 के साथ में मल्टीप्लाई में लिखा हो, x पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हो, ठीक है, और सिंगल पावर x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हो, और कांस्टेंट टर्म जो होता है उसे हम कॉफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है। और जीरोस क्या है? जीरोस है आपके x की ऐसी वैल्यू। जीरोस के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ लाइव क्लास में भी और रिकॉर्डेड में भी, कि व्हाट इज द जीरोस। जीरोस इज द वैल्यू ऑफ x विच मेक fx जीरो। जीरोस क्या होता है? वैल्यू ऑफ x विच मेक fx जीरो। ओके ओके, देखिएगा, ये है कॉफिशिएंट्स और ये है जीरोस। ओके, इनके बीच में 3 होते हैं रिलेशन। ठीक है। जीरोस क्या होता है एक बार फिर से डिस्कस कर लें। जीरोस इज द वैल्यू ऑफ x विच मेक fx जीरो। x की ऐसी वैल्यू जो fx में पुट करने से फंक्शन को जीरो कर दे, fx को जीरो कर दे, उसे हम जीरोस कहते हैं, है ना। इनके बीच में 3 होते हैं रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। ओके, सेकेंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट, दो दो जीरोस का प्रोडक्ट करिए और सी अपॉन ए। दो दो जीरोस का प्रोडक्ट करें और उनको फिर सम करें। ठीक है, ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, है ना। इसके बाद थर्ड है तीनों जीरोस का प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। 3 रिलेशन होते हैं जीरोज और कॉफिशिएंट में। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज होते हैं, 4 कॉफिशिएंट्स होते हैं। उनका आपस में रिलेशन ये होता है। ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं लाइव क्लास में, और कुछ आ गए हैं आपके रिकॉर्डेड में। देखिए कैसे क्वेश्चन था आपका। थर्ड क्वेश्चन चल रहा था आपका। देखिए, अगर कोई फंक्शन यानी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है, ओके, और इसमें कहा गया है जीरोस आर इन ए पी, फाइंड देम, देन फाइंड देम। अगर जीरोस एपी में हो तो उन्हें फाइंड करो। अगर जीरोस एपी में हो तो जीरोस को फाइंड करना है। ओके ओके, देखिए कैसे जीरोस अगर एपी में हो तो जीरोस को मुझे फाइंड करना है, क्या क्या होंगे। तो देखिएगा कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्यूशन देखो, मैंने पहले भी आपको बताया है, एक बार फिर बता रहा हूं। जब कभी भी जीरोस एपी में हो, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस एपी में हो, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका 10th क्लास में चैप्टर 5th है, और इसके बारे में हम आगे बहुत डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका नॉलेज ले लीजिएगा कि जब कभी भी जीरोस एपी में हो तो आपको जीरोस लेट करने हैं। आपको कहना है इफ जीरोस आर इन एपी, इफ जीरोस आर इन एपी देन
फर्स्ट जीरोज आप कहेंगे ए माइनस डी, सेकेंड जीरोज कहेंगे ए, और थर्ड जीरोज कहेंगे ए प्लस डी। जब कभी भी जीरोज आर इन एपी हो क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जब कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज इन एपी हो, तो आप फर्स्ट जीरोज कहेंगे ए माइनस डी, सेकेंड जीरोज कहेंगे ए, और थर्ड जीरोज कहेंगे ए प्लस डी। ओके, तो अब क्या किया जाए, ठीक है, देखिएगा गौर से। अब आपको इन तीन में से कोई से दो रिलेशन उठाने हैं, ठीक है। क्यों उठाने, दो क्यों उठाने हैं? क्योंकि कहीं से हम ए और डी की वैल्यू ढूंढेंगे। दो वेरिएबल हैं ए और डी, दो वेरिएबल हैं ए और डी की वैल्यू कहीं से ढूंढेंगे और लाकर पुट कर देंगे। क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं हमें उतनी ही इक्वेशंस बनानी होती हैं, जितने वेरिएबल होते हैं हमें उतनी ही इक्वेशंस बनानी होती हैं, और फिर उतनी इक्वेशन से हमारे उतने वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो मैं यहाँ पर दो रिलेशन उठाऊंगा, ठीक है। सबसे अच्छा ये है कि आप ये वाला और ये वाला रिलेशन उठाएं। ये काफ़ी बड़ा रिलेशन है, इससे क्वेश्चन और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो ये रिलेशन ना उठाकर आप यही दोनों रिलेशन उठाइएगा, ठीक है। कैसे? वी हैव, हम लिखेंगे वी हैव अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज कहें पहले तो, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है ए माइनस डी, सेकेंड हमारे पास है ए, और थर्ड है हमारे पास ए प्लस टी। माइनस बी अपॉन ए क्या है? माइनस बी अपॉन ए क्या है? देखिए, यहां पर हम एक्स क्यू के कॉफिशिएंट को ए कहेंगे, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हम बी कहेंगे, सिंगल पावर एक्स के कॉफिशिएंट को हम सी कहेंगे, ठीक है, और इसे हम लोग डी कहेंगे, ठीक। ये चीज ए बी सी डी हमने कैपिटल में लिया हुआ है, क्योंकि मैंने जो जीरोज हैं वो आपके स्मॉल लेटर में लिए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको कैपिटल में ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं इसको ऐसे, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, डी भी आप कैपिटल में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ ये b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -15, a की वैल्यू कितनी है 2 है। यहाँ से क्या हुआ, d से d कट गया, 3a इक्वल टू 15/2 हो गया, a की वैल्यू हो गई 5/2, a की वैल्यू हो गई 5/2। उसके बाद दूसरा रिलेशन आप उठाएंगे ये वाला, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। ओके, ये वाला रिलेशन ना उठाइए, इससे इसमें कैलकुलेशन काफ़ी हैवी हो जाएगी ना। अब देखो, फर्स्ट क्या है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये हो जाएगा माइनस डी, डी की वैल्यू हमारे पास है -30, ए की वैल्यू है हमारे पास 2। ओके, यहाँ से जो ए मिला है, ए उठा कर यहाँ पुट करेंगे हमारे पास, तो डी की वैल्यू मिल जाएगी 5/2 माइनस डी, 5/2, 5/2 प्लस डी इक्वल टू 30/2, 2 से 2 गया और 5 6 जा 30, ठीक है। यहाँ आपका लग जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू 6। ये नेगेटिव बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, इसको चले आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। 25/2 माइनस 6 इक्वल टू डी स्क्वायर, ठीक है, 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 हम एलसीएम ले लेंगे, 25 माइनस 24 इक्वल टू डी स्क्वायर, ये हो गया 1/4 इक्वल टू डी स्क्वायर, सो डी हो गया हमारे पास 1/2, डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1/2, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। सो फर्स्ट जीरोज इज ए माइनस डी, 5/2 माइनस 1/2, that is 4/2, that is 2, this is first zeros। second zeros a हमारे पास है 5/2, and third zeros is a plus d, यानी कि 5/2 plus 1/2 equal to 6/2, that is 3, that is 3। okay, first zeros, second zeros and third zeros। okay, तो एक बात है सुनिएगा, जब कभी भी जीरोज एपी में हो, जब कभी भी जीरोज एपी में हो, तो आपको इस तरीके से जीरोज लेट करने हैं हमेशा, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। जीरोज एपी में हो तो आपको इसी तरह से लेट करने हैं हमेशा। ओके, और देखेंगे इसी तरह का क्वेश्चन।
देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फाइंड द condition that the zeros of fx equal to x cube plus 3px square plus 3qx plus r in AP फाइंड कंडीशन। ठीक है, फाइंड द कंडीशन, क्वेश्चन तो ये है। देखो इसकी कंडीशन फाइंड करनी है कि जीरोज एपी में हो जाएं। इसकी कंडीशन फाइंड करनी है कि जीरोज एपी में हो जाएं। तो जीरोज एपी में चाहिए, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप यही कहेंगे, हियर जीरोज आर इन एपी, सो फर्स्ट जीरोज इज a minus t, second zeros is a and third zeros is a plus t। अगर जीरोज AP में हैं तो आप कहेंगे फर्स्ट जीरोज a माइनस टी, सेकेंड जीरोज इज a एंड थर्ड वन इज a प्लस टी। ओके, अब यहां से आप कॉफिशिएंट्स निकाल लीजिएगा, 1 3p 3q और r। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको रिलेशन लगाना है। वैसे तो आपको लगाना चाहिए 1 2 3 में से कोई सा भी, आप कोई सा भी लगा सकते हो। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 वेरिएबल थे, इसलिए हमने 2 रिलेशन लगाए। समझना मेरी बात, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 वेरिएबल थे, इसलिए हम लोगों ने 2 रिलेशन लगाए। इस क्वेश्चन में हमें एक ही रिलेशन लगा के काम चल जाएगा। ठीक है, कैसे चलेगा? अच्छा, क्यों चलेगा एक से? क्योंकि 2 तो वेरिएबल है नहीं है, तो 2 की वैल्यू निकालनी नहीं है, तो दो रिलेशन लगानी नहीं है, तो कोई सा भी एक रिलेशन आप लगा लीजिएगा जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आपको लगे। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तो यही है, सबसे सिंपल भी यही है। तो सबसे पहले आप ये वाला रिलेशन आप लगाइए। ठीक है, वी हैव फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड is minus b upon a, that means a minus d, a and a plus d। b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3p और a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। ओके, d से d कट गया, 3a इक्वल टू ओके माइनस 3p, a की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस p। केवल एक रिलेशन लगाने से हमें a की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक ही रिलेशन लगाने से हमें a की वैल्यू मिल गई। अब ये a है क्या? हियर a है क्या? a is 1 zeros of fx। a क्या है? a इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है, और जीरोज की प्रॉपर्टी होती है सो एफ ए जीरो होगा। जीरोज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर जीरोज को फंक्शन में पुट कर दें तो इक्वल टू जीरो होता है। ये प्रॉपर्टी होती है जीरोज की। एक बार फिर सुनो, एक रिलेशन लगाकर हमने एक जीरोज निकाल लिया, एक रिलेशन लगाकर हमने एक जीरो निकाल लिया, और इसकी खासियत ये होगी कि ये एफ एक्स को जीरो बना रहा होगा। ठीक है, तो इसको रख दीजिए एफ एक्स में, ए क्यू प्लस 3p ए स्क्वायर प्लस 3q ए प्लस आर इक्वल टू जीरो। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? ए की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस के p इक्वल टू जीरो। अब आप क्या करेंगे, माइनस p को उठाकर फंक्शन में पुट कर देंगे। माइनस p का क्यूब प्लस 3p माइनस p का स्क्वायर प्लस 3q माइनस p प्लस r इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का p क्यूब माइनस का 3p माइनस प्लस का 3p क्यूब एंड माइनस का 3p क्यूब प्लस का r इक्वल टू जीरो। ये हो गया आपका 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब
प्लस आर इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? यही तो कंडीशन बन गई, यही तो इसकी कंडीशन बन गई, इसी को हम कंडीशन कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर सुनिएगा। प्रोसेस क्या हुई है कि जीरोज आर इन ए पी थे, जीरोज आर इन ए पी थे, इसलिए मैंने जीरोज लेट किए। फर्स्ट लेट किया मैंने ए माइनस डी, सेकेंड ए, थर्ड ए प्लस डी। ठीक है, इसलिए मैंने जीरोज को ऐसे ऐसा लेट किया। ठीक है, उसके बाद अगर जीरोज आर इन ए पी हैं तो मैंने ऐसा लेट किया। उसके बाद मैंने कोई एक रिलेशन लगाकर एक जीरोज निकाल लिया, कोई एक रिलेशन लगाकर मैंने एक जीरोज निकाल लिया, और इस जीरोस को उठाकर मैंने एफ एक्स में रख के इक्वल टू 0 कह दिया, हमें कंडीशन मिल गई। ये रही प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एक और है, देखिएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस टी in AP, then prove that 2BQ minus 3ABC plus A square D इक्वल टू 0। ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसके जीरोज AP में हो तो हम कहेंगे हियर जीरोज आर इन AP, देन फर्स्ट जीरोज हम कहेंगे ए माइनस डी, सेकेंड कहेंगे ए, थर्ड कहेंगे ए प्लस टी। यहाँ से हम कॉफिशिएंट्स निकालेंगे ए, बी और 3c, और यहाँ से हो जाएगा डी। ये मैंने कॉफिशिएंट्स निकाल लिए और जीरोज हमने लेट कर लिए ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस टी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब कोई सा भी एक रिलेशन लगाएंगे जो आपको सबसे सिंपल और सबसे सस्ता पड़े। ऐसा रिलेशन जो सबसे सस्ता पड़ेगा वो रिलेशन हम लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा रिलेशन पड़ेगा हमें फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास है ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। बी की वैल्यू हमारे पास है 3b, 3b अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास है ए, तो डी से तो डी कट गया। 3a इक्वल टू माइनस 3b अपॉन ए, 3b अपॉन ए। ठीक है, 3b अपॉन ए। एक थोड़ा सा दिक्कत ये हुई है कि इसमें भी हमने ए ले लिया और इसमें क्वेश्चन में भी ए है हमारे पास। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ए ना लेकर कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं, है ना। एक्स ले लेते हैं, एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया एक्स एक्स एक्स। हमने जीरोज ले लिए एक्स माइनस डी, एक्स, अच्छा एक्स भी नहीं ले सकते आप, है ना, क्योंकि एक्स तो क्वेश्चन में ही मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, कोई और वेरिएबल ले लीजिए, एम ले लीजिए, वेरिएबल्स की कोई कमी नहीं है। एम एम, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एम की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए। एम क्या है यहाँ पर? एम है, एम इज द वन जीरोज हियर, एम इज वन जीरोज। और इस अगर ये जीरोज है तो इसकी क्वालिटी क्या होगी कि इसको फंक्शन में रखने पर जीरो हो रहा होगा, यानी कि आप x की जगह पर माइनस बी अपॉन ए पुट कर दीजिएगा। चलिए पुट करेंगे। नाउ मैंने पुट किया x की जगह पर माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए का क्यूब, 3b माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 3c माइनस बी अपॉन ए प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस का क्यू माइनस होता है, बी क्यू अपॉन ए क्यू प्लस 3b बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3cb, 3bc या cb की बात है अपॉन ए प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, एक ए से एक ए कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने होल एलसीएम ले लिया ए स्क्वायर, तो ये वैसे का वैसा आ जाएगा बी क्यू,
ये भी वैसे ही वैसा आ जाएगा 3BQ, और एक कट के ए के ऊपर 3ABC, और यहाँ पर आपका हो जाएगा A² D इक्वल टू 0। ये चला गया 0 में, 3B² में से 3BQ में से BQ गया तो 2BQ माइनस 3ABC प्लस A² D इक्वल टू 0। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। एक बार फिर से सुनिएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस रही है, कुछ भी नया नहीं किया मैंने क्या किया है कि जीरोज आर इन एपी दिए हुए थे, जीरोज आर इन एपी दिए हुए थे, तो मैंने जीरोज लेट किए m माइनस डी m प्लस डी। m मैंने लिया है क्योंकि उन्होंने ए का यूज़ किया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम ऐसा वेरिएबल लेंगे जो क्वेश्चन में यूज ना हुआ हो, ठीक है, इसलिए मैंने m को कंसीडर किया है। ऐसा वेरिएबल लीजिए जो क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ हो, तो मैंने m और d ले लिए, m माइनस डी m और m प्लस डी, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ था जीरोज आर इन ए पी, इसलिए मैंने फर्स्ट जीरोज ले लिया m माइनस डी m प्लस डी। अब तीन में से कोई एक कंडीशन, कोई एक रिलेशन को उठा लीजिएगा। मैंने उठा लिया आपका तीनों जीरोज का सम इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जीरोज हमारे पास हो जाएंगे m माइनस डी m प्लस डी, डी से डी कट गया, 3m इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस 3b अपॉन ए, 3 से कट गया m इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, m की वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, दिस इज द वन जीरोज, तो इसकी क्वालिटी होगी कि ये जीरो, ये fx से पुट करने पर इक्वल टू 0 होगा। तो इसको मैंने fx से पुट किया इक्वल टू 0, और fx से पुट करके मैंने ये दिखाया हुआ है, सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई होने के बाद एलसीएम लेने के बाद एस को चला गया 0 में, और ये आपका जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने अभी तक किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जो हम लोगों ने एपी वाला खेल खेल रहे हैं वही खेल इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है। देखो कैसे, इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर इन एपी, इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, एक्स क्यू माइनस 12x² प्लस 39x प्लस के इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या है तरीका इसका, सबसे पहली चीज जीरोज आर इन एपी हैं, तो आप कहिए हियर जीरोज आर इन एपी, जीरोज आर इन एपी, सो फर्स्ट जीरो हो जाएगा आपका a माइनस डी, सेकेंड जीरो हो जाएगा a, और थर्ड जीरो हमारे पास हो जाएगा a प्लस डी, थर्ड जीरो हो जाएगा a प्लस डी। अगर जीरोज आर इन ए पी हैं तो आपको लेना पड़ेगा a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कॉफिशिएंट्स भी आप मेंशन कर लीजिएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 12, c इक्वल टू 39 और d इक्वल टू हमारे पास है k। नाउ अब हम कोई सा भी, देखो केवल एक ही वेरिएबल की वैल्यू चाहिए मुझे एक ही वेरिएबल की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक वेरिएबल के लिए केवल एक ही रिलेशन लगाएंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस डी, ए प्लस डी, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 12, और यहाँ 1, डी से डी कट गया 12। जीरोज एपी में होने की वजह से ही ये डी से डी कटता है, जीरोज एपी में हैं इसलिए ही ये डी से डी कटता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं कि आपका ये डी कट जाया करे, ठीक है। डी यहाँ पे कट चुका है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 4। ये क्या है, इज वन जीरोज, ये क्या है, जीरोज है, तो ये एफ एक्स को जीरो कर लेगा, सो f4 मस्ट बी जीरो। इसको फंक्शन में पुट करने पर जीरो आना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो पुट करिए 4 का क्यूब माइनस 12 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 39 इंटू 4 प्लस के इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा आपका 193 प्लस ये आपका हो जाएगा 9 4 जा 36, 6 4
4 166 हो जाएगा, नहीं 176 प्लस के इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस वाले प्लस कर लीजिएगा, 0 4 240 माइनस 193 प्लस के, ठीक है। 240 होगा, नहीं है 240 नहीं, 4 का क्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है ना। 4 का क्यू कितना होता है, 64 और यहाँ पर आपका शायद 156 होगा, है ना, 156। तो ये आपका आएगा 220 और के इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा आपका 28 प्लस और ये आपका 2 होगा, है ना। के इक्वल टू 0, के की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -28। कैलकुलेशन है सिंपल। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 16 को मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 192 आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि जीरोज आर इन ए पी, जीरोज आर इन ए पी होने पर हम जीरोज लेंगे, फर्स्ट लेंगे ए माइनस डी, सेकेंड ए, थर्ड ए प्लस डी। हमेशा जब कभी भी जीरोज ए पी में होंगे तो हमेशा जीरोज ऐसे ही लिए जाएंगे क्यूबिक इक्वेशन में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम, देखो जब कभी किसी पॉलिनोमियल में किसी दूसरे पॉलिनोमियल का डिवाइड दिया जाएगा, जब कभी किसी पॉलिनोमियल में किसी दूसरे पॉलिनोमियल का डिवाइड दिया जाएगा तो कुछ कॉशिएंट आएगा, यानी कि यहाँ भी कोई पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। जब कभी किसी पॉलिनोमियल में डिवाइड देते हैं तो कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल आता है, ठीक है, और फिर कुछ रिमाइंडर बचता है, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, किसी पॉलिनोमियल का हम डिवाइड देंगे तो कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। इन चारों में क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये इसकी थ्योरी है, ठीक है, कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम कहेंगे पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि क्वोशिएंट और डिवीजर का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें दो कंडीशन है, दो नोट पॉइंट है कि डिग्री ऑफ पी एक्स, यानी कि पी एक्स की जो डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ आर एक्स के इक्वल होगी। यानी इन दोनों की हाईएस्ट पावर को प्लस करें तो इसकी हाईएस्ट पावर मिलनी चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि डिग्री ऑफ आर एक्स, जो आर एक्स है उसकी डिग्री जी एक्स की डिग्री से हमेशा एक कम होगी, कम होने के साथ बराबर होगी, या फिर उससे भी कम होगी, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे कह सकते हो कि जो आर एक्स की डिग्री है वो हमेशा जी एक्स की डिग्री से कम और जीरो या जीरो से अधिक डिग्री होगी, ठीक है। जैसे कि मैं मैं कहूँगा कि अगर इसकी डिग्री 3 है, इसकी 2 है, इसकी 5 होनी चाहिए, और इसकी डिग्री इससे एक कम या 2 होगी या 1 होगी या 0 होगी, यानी हमेशा इससे कम ही होगी, 2 होगी, 1 होगी या 0 होगी, इसकी डिग्री इससे कम ही होगी हमेशा, ठीक है ना। तो ये इनकी डिग्री का नोट पॉइंट है। तो इसी पर बेस्ड आगे क्वेश्चंस बनेंगे। तो
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।